नमस्कार साथियों आज हम जानने वाले हैं हमारा सबसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल की संपूर्ण जानकारी, इसका संपूर्ण परिचय, इसके बारे में पूरी जानकारी कि ये क्यों हमारे लिए अच्छा है और क्यों लोग इसे अपनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन वीडियो में ये समझने वाले हैं कि तेल और घी आखिर होते क्या है, साथ में कौन सा तेल खाने के लिए बेस्ट होता है और साथ में दूसरे तेलों से राइस ब्रान क्यों बेस्ट होता है, और अगर राइस ब्रान बेस्ट है तो उसमें हम हेल्थ गार्ड ही क्यों अपनाएं। तो चारों के चारों पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को, इस प्रेजेंटेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके मीटिंग्स के लिए काम आने वाला प्रेजेंटेशन है, ये आपकी जानकारी बढ़ाने वाला प्रेजेंटेशन है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले समझते हैं तेल और घी होते क्या है। उसके पहले आप समझ लीजिए कि स्वस्थ रहने के लिए 7 पोषक तत्वों की हमारे शरीर को जरूरत होती है। वह 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर है और फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे हैं। अब इन सब का संतुलन रहना बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर। तो अब इन सब में से बाकी 6 पोषक तत्वों को हमें जानकारी होती है, परंतु फैट को हम इग्नोर करते हैं। इन सब में जो मैंने आपको ये 7 बताए, इनमें हम सबकी जानकारी तो रखते हैं क्योंकि हम इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन हम जो फैट्स होता है उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि फैट्स बहुत बेकार चीज़ होती है, इसलिए हम फैट्स को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि फैट्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये फैट भी शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो हमारा मस्तिष्क होता है वो भी 60% फैट से बना होता है, इसलिए फैट जरूरी होता है। और फैट का बहुत अच्छा सोर्स है खाने का तेल। खाने का तेल से सबसे ज़्यादा फैट हमें मिलता है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। काफ़ी लोग कहते हैं खाने का तेल कम खाइए, फैट कम बढ़ेगा, लेकिन खाने का तेल भी खाना बहुत ज़रूरी है। तो अब समझते हैं ये फैटी एसिड्स कितने तरह के होते हैं। जो फैट मैंने बताए, ये जो फैट बताए मैंने, ये किसी तेल के अंदर होते हैं और तेल के अंदर ही फैटी एसिड्स के रूप में होते हैं। और ये फैटी एसिड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में 2 और तरीके होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। यानी टोटल 3 फैटी एसिड हो गए। सफ़ा, पूफा, मुफा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी 3 तरह के फैटी एसिड्स हो गए। अब समझते ही 3 तरह के फैटी एसिड होते क्या है। सबसे पहले सफ़ा होता है, जो तेलों में पाया जाता है। ये गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यानी जिस तेल में सफ़ा होगा वो क्या करेगा? गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। तो ये हमारे लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये गुड को तो बढ़ा रहा है लेकिन बैड को भी बढ़ा रहा है, इसलिए हमारे लिए सही नहीं है। इसके कुछ उदाहरण है, नारियल है, नारियल का तेल होता है, पाम ऑयल होता है, घी होता है या वनस्पति घी होता है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं पूफा के बारे में। ये क्या करता है? गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को, दोनों को कम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहा है, जो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए जिस तेलों में उच्च पूफा पाया जाता है वो भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं होंगे। और उच्च पूफा वाले तेल के कुछ उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे सोयाबीन का तेल है, सनफ्लावर का तेल है, कपास का तेल है, मक्की का तेल है। इसके बाद में है मुफा। मुफा क्या करता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड को कुछ नहीं करता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है तो इसका लेना आवश्यक है। जी मैं बिल्कुल, इसका यदि किसी तेल में हाई है तो वह 3 ही उदाहरण हैं, सरसों का तेल, कैनोला तेल और ऑलिव तेल। इन तीनों में ही उच्च मुफा पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये तीनों तेल अच्छे होते हैं कि नहीं होते हैं। सरसों का तेल सबसे पहले हम देखें। सरसों का तेल का सीधा संबंध हार्ट अटैक से होता है। कई अखबारों में आ चुका है, कई वैज्ञानिक कहते हैं, कई डॉक्टर्स कहते हैं, कई रिसर्च कहती है कि सरसों का तेल जो इसके अंदर यूरेसिक एसिड ज़्यादा होता है, वह यूरेसिक एसिड हमारे शरीर के अंदर घातक हो सकता है, बच्चों के लिए घातक हो सकता है और सीधा सीधा इसका लिंक हार्ट अटैक से हो सकता है। अब देखते हैं कि सरसों का तेल जो होता है उसके अंदर 35% से 55% तक यूरेसिक एसिड होता है, लेकिन जो बड़े बड़े रिसर्च है वह कहती है कि किसी तेल में 5% यूरेसिक एसिड हो तो वह यूज़फुल हो सकता है। इसलिए ये बैंड है। जापान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे सिटीज़ में, जैसी कंट्रीज़ में सरसों का तेल बैंड होता है। वहाँ सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए इन तेलों का यूज़ किया जाता है। फिर कनोला ऑयल निकला था, जो कनाडा में निकला था। जेनेटिक बदलाव किया गया था सरसों के तेल में और इसको कनाडा में बनाया गया था। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें जो ओमेगा 3 डाला गया है वह हमें नुकसान कर सकता है। यानी जो कनाडा होता है वहाँ तो क्या करता है, ज़्यादातर बॉयल्ड जो सब्जियाँ होती है उसके ऊपर सिंपली तेल डाला जाता है बिना गर्म किए। लेकिन इंडियन कुकिंग स्टाइल में हम तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए घातक बन सकता है। फिर ऑलिव ऑयल की बात करें तो ये भी सेम होता है। विदेशों में ये अपनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर तेल कच्चा डाला जाता है,
लेकिन इंडियन कुकिंग स्टाइल में गर्म किया जाता है, लेकिन ऑलिव ऑयल को यदि गर्म करेंगे तो इसके सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ऑलिव ऑयल भी हमारी इंडियन कुकिंग स्टाइल के लिए बेटर नहीं होगा। इसलिए अभी ये समझ आया कि पूफा, मुफा और सफ़ा का किसी भी तेल में संतुलन होना आवश्यक है। आप ये सोचेंगे, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा कि जिस तेल में ज़्यादा सफ़ा है वह काम का नहीं है, ज़्यादा पूफा है वह काम का नहीं है, ज़्यादा मुफा है वो भी हमारे काम का नहीं है। तो वह तेल काम का होगा जिसमें ये तीनों बैलेंस हो गए। इसलिए WHO की एक रिसर्च निकली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सफ़ा किसी तेल में 27 से 33% होना चाहिए, पूफा भी 27 से 33% होना चाहिए और मुफा 33% से 40% किसी तेल में होना चाहिए। इससे क्या होगा, वह तेल खाने लायक होगा, वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और तीनों बैलेंस करने के लिए सारे तेलों की पूरी तुलनात्मक रूप निकाला गया कि इसके अंदर ये तीनों किस अनुपात में हैं। सारे तेलों की पूरी रिसर्च करी गई जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी तेल में ये तीनों बैलेंस नहीं है, कोई ज़्यादा है तो कोई कम है, किसी में है ही नहीं, यानी पूरा अनबैलेंस है। लेकिन केवल 2 तेल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ग्राउंडनट ऑयल और राइस ब्रान ऑयल, जिसमें ये तीनों बैलेंस्ड है। तो अब जानते हैं इन 2 तेलों के बारे में। सबसे पहले ग्राउंडनट तेल की बात करूं तो आप देखिए कि 3 किलो मूंगफली का 1 लीटर तेल निकलता है। आप रिसर्च करिएगा, 3 किलो मूंगफली का 1 लीटर तेल निकलता है और मार्केट में 1 लीटर तेल बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन जो मूंगफली है उसका भाव आप देखेंगे अपने मार्केट में तो बहुत ही महंगा है, और 3 किलो का देखेंगे तो और महंगा निकलेगा। तो क्या 3 किलो मूंगफली का ये तेल बनाया जा रहा है मार्केट में? बिल्कुल नहीं। मार्केट में मिलावट करी जा रही है, कोई घटिया तेल हमें यूज़ कराया जाता है, पूरी की पूरी मिलावट चलती है। इसलिए सही मूंगफली का तेल कहीं मिलता ही नहीं है। और मूंगफली के तेल में भी तीनों एंटीऑक्सीडेंट नहीं पाए जाते, जिन एंटीऑक्सीडेंट की मैं आगे चर्चा करूंगा। तो मूंगफली का तेल हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसे भी क्रॉस किया जाए। तो बचता कौन सा है? राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल का थोड़ा सा मैं इसके विशेषताएं बता दूं तो इसकी स्मोक पॉइंट जो होती है 232 डिग्री सेल्सियस होती है। इससे क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होता है, यानी धुआं कम छोड़ता है। और यदि दूसरा तेल 5 लीटर जलता है तो ये 4 लीटर ही जलेगा, क्योंकि ये जलेगा कम तो चलेगा ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती है, इसलिए सब्जी की रियल खुशबू आएगी और सब्जी का रियल टेस्ट आएगा। और फिर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो 3 एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर डाले गए हैं जो शरीर के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे टोकोफेरॉल है, टोकोट्राइनोल से और ओरिजिनॉल है। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स किसी भी तेल में एक साथ नहीं पाए जाते, केवल राइस ब्रान ऑयल में पाए जाते हैं। जो मूंगफली का तेल मैंने आपको बताया था उसमें भी ये तीनों साथ में नहीं पाए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है ओरिजिनॉल। ये ओरिजिनॉल तो दुनिया के किसी तेल में नहीं पाया जाता, केवल राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। इस ओरिजिनल की बहुत सारी खासियत है, जैसा कि ये कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, डायबिटीज़ में अच्छा होता है, हाइपरटेंशन के लिए अच्छा होता है और ब्लड क्लॉटिंग के लिए अच्छा होता है, इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन नहीं होने देता है। तो ओरिजिनल के भी इतने सारे फ़ायदे हैं, इसलिए काफ़ी लोग ओरिजिनल को अलग से भी प्रयोग करते हैं, ताकि उसकी दवा के रूप में भी प्रयोग करते हैं ताकि स्वस्थ रह सके। ओरिजिनल बहुत ही अच्छा होता है और हमें ओरिजिनल ये प्राकृतिक रूप से इस तेल में मिलता है। फिर ये है कि आपने यहाँ पर देखा तेल या घी क्या होते हैं, आपने समझ लिया कौन सा तेल खाने के लिए बेस्ट है, आपको समझ में आ गया। और दूसरे तेलों से राइस ब्रान क्यों बेस्ट है ये भी आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं हेल्थ कार्ड ही क्यों हेल्थ कार्ड को अपनाया जाए। राइस ब्रान तेल अच्छा होता है, लेकिन राइस ब्रान ऑयल मार्केट में दूसरे ब्रांड्स का है, लेकिन हम हेल्थ गार्ड के ब्रांड को ही क्यों अपनाएं, है ना। मार्केट में बहुत से राइस ब्रांड है, लेकिन क्यों हेल्थ गार्ड सबसे बेस्ट है समझते हैं। सबसे पहले इसको जो बनाने वाली कंपनी है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो धूरी पंजाब में स्थित है, उसने इसको बनाने का प्रोसेस का पेटेंट किया हुआ है। यानी इस तरीके से कोई भी दूसरी कंपनी तेल को नहीं बना सकती है। इस तेल के लिए इसके फाउंडर को अवार्ड्स मिले हुए, यहाँ पर आप देखेंगे अब्दुल कलाम सर, मनमोहन सिंह जी, प्रतिभा पाटिल जी और कई सारे नेताओं द्वारा इनको अवार्ड मिला हुआ है। क्या आपने सुना कभी किसी तेल को अवार्ड मिला है? फिर हम यहाँ पर देखें कि इसके अंदर जो ओरिजिनल डाला गया है उसकी मात्रा है 1400 मिलीग्राम। किसी भी राइस ब्रान ऑयल में 1400 mg ओरिजिनल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका आपने पेटेंट दिया हुआ है, इस तरीके से कोई बना ही नहीं पाएगा। यानी किसी भी तेल में इतना ओरिजिनल नहीं मिलेगा जितना आपको हेल्थ गार्ड में मिलेगा। इसका जो बनाने का सिस्टम है उसमें क्या होता है कि थर्मोसाइफन सिस्टम इस कंपनी ने लगा रखा है। थर्मोसाइफन सिस्टम क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तेल को एक ड्रम में डाला जाता है गर्म होने के लिए, और गर्म होने के लिए जो इसके अंदर पाइप डाले गए हैं, इसमें वैसे लोकल जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर केरोसिन वगैरह डालते हैं, खनिज ऑयल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप सोचिए कभी इस पाइप में मिस्टेक हो गया या लीक हो गया तो वह तेल में केरोसिन वगैरह मिक्स हो जाएगा, तो ये शरीर के लिए नुकसान करेगा, और ऐसे केसेस दूसरे देशों में हो भी चुके हैं। लेकिन इस
थर्मोसाइफन सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर भाप को डाला जाता है, इस पाइप के अंदर पानी की भाप को डाला जाता है जो हमारे लिए सेफ़ होता है। यदि पाइप लीक भी कर गया तो भी वह हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा, इसलिए इस सिस्टम को इस कंपनी ने अपनाया। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए दूसरी कोई कंपनी इसे अपनाती नहीं है, और पूरे इंडिया में ऐसा सिस्टम लगाने वाली पहली कंपनी है हमारी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। इसलिए हेल्थ कार्ड बेटर है। सबसे बड़ी बात, खाद्य सुरक्षा के इसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और नेशनल अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल तो सिर्फ एक ही होता है FSSAI, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी भी मिली हुई है, जैसे BRC फूड है, HACCP का है, हलाल का है, ISO का है और K मार्क, यानी हर तरह के इसको फूड सिक्योरिटी कार्ड मिले हुए हैं। तो ये था दुनिया का सबसे स्वास्थ्यवर्धक तेल राइस ब्रान ऑयल, जो आपको 15 लीटर में मिल जाएगा, 5 लीटर में मिल जाएगा, 2 लीटर में मिल जाएगा, 1 लीटर का पाउच मिल जाएगा और आधे लीटर का भी पाउच मिल जाएगा। इसको कैसे लेना है या इसका हमें खरीदना कैसे है, उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। YouTube पर इस प्रेजेंटेशन के वीडियोस अवेलेबल हैं, 2 वीडियोस ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, जो वीडियो बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके लिए, इसलिए उनको देखना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कोई वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके, आपको ऐसी की ऐसी और प्रेजेंटेशन दे सकें। मिलेंगे अगले प्रेजेंटेशन में इसी तरह की शानदार जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।